Hello बच्चों, let's read the question. Question says AB and CD are two equal and parallel chord of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Tangent to the ellipse at A and B intersect at P and tangent at C and D at Q. Then line PQ. Option हमारे पास passes through the origin, is bisect at the origin, cannot pass through the origin, is not bisect at origin. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं इसमें. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पास थ्रू पॉइंट P. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर विच point of intersection of tangent of tangent is x1 comma y1 of ellipse x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. क्या हो जाएगा? x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि इस एलिप्स की हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू द एलिप्स एट द पॉइंट ए एंड बी. यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या ले लिया, x1 कॉमा y1. ठीक है, सॉरी इसमें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एलिप्स एट ए एंड बी इंटरसेक्टेड पी है ना. तो पी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 कॉमा y1 और जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं यहाँ पे x2 कॉमा y2. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट PQ. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा हमारा बनेगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हम ले लेते हैं AB का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट CD, ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पर ये दोनों जो टेंजेंट्स है, यहाँ पर जो P और Q है वो तो x1 y1 लिए थे. C और D और A और B यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो ये आ गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है, पैरेलल है. और पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल है तो हमारे पास कंडीशन लग जाएगी यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है ना. तो यहाँ से अप्लाई करते हैं हम, है ना. तो यहाँ से जो कॉर्ड AB है ये पैरेलल है किसके, कॉर्ड CD के. तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास क्या, x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन x2 अपॉन ए स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, y1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन y2 अपॉन बी स्क्वायर के. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आएगा. सो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2. इसको हम कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ से करे तो ये आ जाएगा. और इसको दोनों साइड हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं. तो यहाँ से बनेगा y1 अपॉन x1 इक्वल टू y2 अपॉन x2. ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0
और इसको लिख सकते हैं y2 माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस जीरो। ठीक है, अब x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट थे, p के, और x2 y2 q के। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करना है स्लॉप OP को। O यहाँ पे ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको, स्लॉप OQ को, है ना। अब हमें पता है कि अगर स्लॉप OP इक्वल टू स्लॉप OQ है ना, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो O, P, Q लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है ना। हालांकि ये पैरेलल का भी कंडीशन है, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि यहाँ पर हमने एक एलिप्स लिया इस तरह से, ठीक है, और इसका जो सेंटर है, इस एलिप्स का जो सेंटर है वो क्या है 0,0 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया ए और बी पर, तो दो टेंजेंट तो हमने इस तरह से ड्रॉ करी है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, AB, है ना, ठीक है। और यहाँ पे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या हो गया CD, ठीक है। तो ये दोनों तो पैरेलल है, और P पॉइंट हमारे पास कौन सा, ये है, और Q पॉइंट हमारे पास ये है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने कहा है ना कि यहाँ पे ये और ये जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो इस वजह से लाई कर रहे हैं क्योंकि पैरेलल तो हो नहीं सकते कि OP इक्वल टू OQ जो है तो OP पैरेलल OQ हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ लाई करेंगे, सेम लाइन पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कि हम ये बोल सकते हैं कि जो PQ लाइन है वो क्या करेगी, पास हो जाएगी, पास थ्रो ओरिजिन, ठीक है। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो हमारा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।